अस्सलाम वालेकुम सबको। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्यारी सी कहानी लाया हूँ जो आपको जिंदगी की छोटी छोटी मेहरबानियों की कदर करना सिखाएगी। तो आराम से बैठ जाएं और रजा साहब की चित की दुनिया में चलते हैं, जहाँ तोतों और चिड़ियों के दरमियाना इकानों का हसार शथा परवान चढ़ता है। रजा साहब के घर छत पर ऑस्ट्रेलियन तोतों का एक प्यार असाजोड़ा पंजरे में रहता था। हर इतवार को रजा साहब छत पर उनके पंजरे और आसपास की जिग साफ करने जाते थे। एक दिन जब वो सफाई कर रहे थे तो वो अपने बीवी की तरफ मुड़े और बोले, बेगम, ये तोते रोज ज्यादा खाना नहीं खाते, आप इतनी अच्छी तरह उनकी देखभाल करती हैं। देखें, प्याला तकरीबन खाली है। इनके बीवी हैरान थी। उन्होंने पिछले दिन ही प्याले में बीजावर ताजा पानी डाला था। जब वो वहां खड़े इस मामले पर बात कर रहे थे तो उन्होंने एक हैरान कन चीज देखी। तोते बीज के प्याले के पास आए, अपनी चोंच में बीजा उठाए और पंजरे से बाहर फेंकने लगे। छत की दीवार पर चिड़ियां जमा होने लगे, बीज खाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रही थी। रजा साहबा और उनके बीवी एक तरफ खड़े होकर हैरत से ये सब देख रहे थे। चिड़ियां नीचे उड़े और पंजरे के गद बखरे हुए बीज खाने लगे, जबकि तोते अपना काम करके वापस अपने झूले पर बैठ गए। रजा साहबा सदल को छोलेने वाले मंजर को देखकर सोच में डूब गए। उन्होंने अपने बीवी की तरफ मुड़कर कहा, यह तोते अगरचे पंजरे में बंद हैं, लेकिन आजाद चिड़ियों को खाना फराहम कर रहे हैं, और मैंने इनका पंजरा छत पर रखकर और भी बड़ा जुल्म किया है। सोचें का अनबेज़ब इन परिंदों को, आजाद परिंदों को देखकर कैसा लगता होगा। तोतों के अलगन से मुतासिर होकर रजा साहब आगे बढ़े और पंजरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों तोतों ने अक्ल महलिया, फिर बाहर निकले और चिड़ियों के साथ शामिल हो गए। रजा साहब किरफाई से देख रहे थे जैसे इनकी आंखों में शुक्रगुजारी हो। रजा साहब मुस्कुराए जब सफर नंदे आखिरकार आजाद होकर अड़ गए। अब अन तोतों ने करीबी दरख्त पर अपना घर बना लिया है, लेकिन वो हाबी हर रोज रजा साहब के घर खाना खाने आते हैं। मेहरबानी का यह सादा सा मिलावर अनपरनंदों के दरमियान का रिश्ता हमें हमदर्दिया और आजादी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। याद रखें, कभी कभी छोटे छोटे इशारे किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आइए कोशिश करें कि हम रजा साहब के तोतों की तरह बेलोसा और मेहरबान बने। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।